आराधना यीशु आराधना। मिलकर गाइए आराधना 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 यीशु। हमारे हाथों को उठा के आराधना आराधना यीशु आराधना। वो कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 ओ हाले। हमारे हाथों को उठा के हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। ओहो मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा। आज का वचन के सेवकाई के लिए जो मन भैया प्रार्थना करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, आज का शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी चरणों पर प्रभु हमें मिलकर जो है आराधना गीत के द्वारा आराधना करने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु इस रात के समय पर हम प्रभु आपको वचन को सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन के अंदर प्रभु और जो है अच्छा सा जड़ पकड़ने के लिए सहायता करें। हमारे सभी भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, Hallelujah। सब लोग जय मसीह की, जय मसीह की। एक और बार इस शाम के समय में आप सब लोग को मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने दिया वाला इस धन्य मौके के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इस हफ्ता पूरा प्रभु ने हम एक एक को संभाल के लेके जा रहा है ना। प्रभु का अगुवाई से मैं और आप आगे जा रहे हैं। कितना लोग को ये विश्वास हो रहा है कि प्रभु मुझे हाथ पकड़ के चला रहा है? विश्वास है प्रभु हमको हाथ पकड़ के, हालेलुया। प्रभु हाथ पकड़ने के कारण हम लोग अभी तक नहीं गिरा है, हालेलुया। अभी तक नहीं गिरा है, नहीं तो हमसे भी हम जितना भी सह नहीं पाता है उतना परेशानी से मैं और आप व्याकुल होते जा रहा है ना। लेकिन उसमें उस परेशानी में मैं और आप नहीं डूब रहा हूँ, उस संकट में मैं और आप नहीं गिर रहा हूँ। एक ही कारण है, परमेश्वर हमारा हाथों को पकड़ा हुआ है, हालेलुया। मैं फिर से आज भी मैं सब लोग का डिवोशंस जो आप लोग ग्रुप में भेजा है मैं देख रहा था, सुन रहा था। बहुत अच्छा बातें परमेश्वर आप लोग से बातचीत किया, आप लोग ग्रुप में डाल रहा है।
उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये फिर से हमको है ना एक खुशी देता है कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारा आत्मिक संतान लोग जब प्रभु के साथ जब कनेक्शन में होता है, प्रभु का आवाज सुन के जब आगे बढ़ते हो ना, उसमें उससे ज्यादा खुशी और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोला हुआ है कि पौलुस जब मंडली के लिए जब चिट्ठी लिखने के समय में ऐसे लिखा कि ए विश्वासी लोग, तुम लोग हमारा मुकुट है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो प्रभु का दास पौलुस को परमेश्वर ने दिया वाला दर्शन के हिसाब से एक एक लोग जो पौलुस के साथ मुलाकात चले, बायना ना चले, उससे सीधा फोकस। क्योंकि प्रभु का दास पौलुस हमेशा यीशु को उन लोगों को दर्शा रहा था, यीशु को इंपॉर्टेंस दे के, यीशु को अपने आप को वो महान स्थापित करने के लिए कोशिश नहीं किया है। हमेशा अगर कोई बड़ा है तो यीशु बड़ा है, यीशु को ही फोकस करवाया है। उसके वजह से क्या हो गया है, उनका विश्वासी लोग भी उसी के आधार पर जो यीशु मसीह बोला वाला वचन को, जो प्रभु का दास पौलुस उपदेश दिया वाला करके दिया वाला उस वचन के आधार पर चलना शुरू किया। तब आकर इस विश्वासी लोगों को देखकर प्रभु का दास पौलुस बोल रहा था, तुम लोग मेरा मुकुट है। हालेलुया। तो आज हम लोग भी प्रभु मसीह में हम लोग भी ये प्रशंसा कर रहे कि आप जितना भी लोग आज जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है, आप लोग भी मसीह यीशु में हमारा मुकुट है। हालेलुया। ये जो क्या बोलता है, ये जो एग्जाम्पल हम आप लोग के सामने एक नमूना आप लोग के सामने हम लोग सेट किया है, दिखाया है, उसी के आधार पर चले ताकि हमारा प्रभु विश्वस्त योग्य है। वो हमको कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो हमको कभी नहीं त्यागेगा, वो हमको कभी नीचे नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के एक और बार प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। आप लोग को देखकर वो सेवकाई करने में एक अलग खुशी होता है, ठीक है, अलग खुशी। भले आप लोग देख रहा होगा कि दीदी आप लोग को ही देख रहे, नहीं, मैं फ्लिप करते ही देख रहा हूँ, सब लोग को हम देख पा रहा है। जब आप लोग को मुस्कुराते हुए वो चेहरा देख रहे ना, उसमें थोड़ा अलग ही खुशी आता है। ओके, तो क्यों ना इसी खुशी में हम लोग आज आगे जाएगा। वचन सुनने से पहले हम लोग कल रात को एक्चुअली हमारा जूम मीटिंग सब कुछ खत्म होने के बाद रात को 11 बजे हम लोग को एक मीटिंग था। एक प्रभु का दास यूएसए से था, तो उस प्रभु का दास के साथ हमारा एक मीटिंग था, करीबन रात 2 बजे तक गया। खास करके प्रभु ने आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं, मेरे प्रिय मंडली के लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज आप लोगों को भी परमेश्वर इसी क्या बोलता है उस झुंड में लेके आना चाहता है, उस स्टेज में प्रभु आप लोगों को भी खड़ा करना चाहता है। कल मुझे रात को इतना मुझे खुशी आया कि पूछो मत, कि उस प्रभु का दास को ऐसे एक विशेषता है कि उनका विशेषता नहीं है, मैं फिर भी उनको ऊंचा नहीं कर रहा हूं, उनका विशेषता नहीं है, प्रभु ने उनका द्वारा किया वाला अद्भुत काम कि क्या बोलता है कि उनको परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया हुआ है, उनका प्रार्थना के द्वारा करीबन 100 से ऊपर लोग, मुर्दा लोग जिंदा हुआ है। वो इंडोनेशिया के एक पास्टर में मुझे अगर मुझसे गलती नहीं हुआ है तो कुछ लोगों को मैं वो लिंक भेज कर दिया हुआ है। जब कल वो मीटिंग अटेंड करने के समय में रात को जिसको पवित्र आत्मा मेरे मन में जिसका नाम दिया, उन सब लोगों को मैं रात को ही वो पोस्टर फॉरवर्ड किया ताकि आप लोग उसमें जुड़ सकेगा, लेकिन कोई नहीं हो पाया। लेकिन सुबह कुछ लोगों को मैंने वो लिंक फॉरवर्ड भी किया है। और कल जो स्टैनली ब्रदर था हमारे बीच में, वही वहां पर भी हमारा वर्शिप लीड कर रहा था। बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, करीबन 500 लोग इकट्ठा हुआ है रात को। तो उन्होंने एक चीज मुझे हम लोग को ऐसे बोला है कि हमारा भारत का जो भारत के लिए जागृति चाहता है, उन सब पासवान को इकट्ठा करने के लिए बोला वो पास्टर ने। जितना लोग भारत का जागृति के लिए, यानी कि अब यीशु मसीह का दोबारा आगमन का पहले भारत एक बड़ा स्टेज होगा पूरा दुनिया में जागृति लेके आने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भारत एक बड़ा
क्या बोलते हैं, एक बड़ा जगह को लेगा, बड़ा प्लेस है। भारत इंडिया को एक बड़ा मुख्य जगह है कि पूरा दुनिया में जागृति आने के लिए। उसमें मैं बोल रहा हूं डीएमई मिनिस्ट्री का एक एक विश्वासी लोगों को भी प्रभु ने देखा हुआ है। आप एक एक को प्रभु ने देखा हुआ है। हालेलुया। दुनिया में यीशु मसीह का, सुन लीजिए, यीशु मसीह का आगमन से पहले हम मत्ती के सुसमाचार में ऐसे पढ़ता है, 27 अध्याय में ऐसे पढ़ता है कि यीशु मसीह वहां पर 10 कुंवारी लोग के बारे में पढ़ा हुआ है। कितने लोग पढ़ा हुआ है? 10 कुंवारी लोग के बारे में पढ़ा हुआ है ना, 10 कुंवारी लोग, ठीक है। वहां पर वो 10 लोग भी कुंवारी था। वो 10 लोग वो किसके लिए प्रतीक्षा में था? उस दुल्हन ना, दुल्हन बोलते हैं दूल्हा, ओके ठीक है, थैंक यू संध्या। वो दूल्हा के लिए प्रतीक्षा में था। वो 10 लोग भी किसके लिए प्रतीक्षा था? दूल्हा के लिए। उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फर्क यही था, वो 10 लोग भी दूल्हा के लिए प्रतीक्षा था, लेकिन उसमें सिर्फ 5 लोग ही तैयारी में था। समझ पा रहे ना? समझ पा रहे? 10 लोग का नाम क्या है? विश्वासी है। 10 लोग का नाम क्या था? वो यीशु से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। 10 लोग भी यीशु के लिए प्रतीक्षा में था, उपवास ले रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। 10 लोग का नाम ही वही था, लेकिन 5 लोग ही उसके लिए तैयार था। हालेलुया। सिर्फ 5 लोग। इसलिए वहां पर वचन में लिखा हुआ है, उस 5 जो तैयार में था, उस 5 लोगों को लिखा हुआ है बुद्धिमती है ना, बुद्धिमती कुंवारी लोग, जो बुद्धिमान कुंवारी लोग। हालेलुया। और बाकी 5 लोगों को मूर्ख कुंवारी लोग था। आज हमारा डीएमई मिनिस्ट्री का एक एक विश्वासी लोग उस बुद्धिमान का कुंवारी के झुंड में आना चाहिए। हालेलुया। हम लोग रोज जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है, रोज हम लोग बहुत अलग अलग प्रभु ने इस्तेमाल करने वाले प्रभु का दासी लोग का मुंह से हम लोग सुन रहा है। मैं चाहता ऐसे एक क्या बोलता है, एक आत्मिक भोजन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अलग तरीके से, सिर्फ दीदी और भैया या पापा से ही, मम्मी से ही नहीं है, अलग अलग परमेश्वर अलग अलग मंडल में इस्तेमाल करने वाले प्रभु का दासी लोग आपके बीच में आकर सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ सेवकाई होने के बाद क्या मेरे जगह अभी भी वो मूर्ख कुंवारी का जगह पे है? हालेलुया। आज मैं आप लोग से पर्सनली बात करना चाहता है। और क्या हुआ है, वो तो कल रात को प्रभु का दास ऐसे हम लोग एक शब्द बोला है कि जब परमेश्वर ने 12 चेलों को, कितना यीशु मसीह को कितना चेला था? कितना चेला था? ध्यान से सुन लीजिए। आज अगर आप ये आग पकड़ लिया तो फिर कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता है। कोई भी मुसीबत आपको पीछे नहीं खींच सकता है, आपका दौड़ को रोक नहीं सकता है। हालेलुया। ये लॉकडाउन थोड़ा पूरा होने दो, देखना कैसे प्रभु आप एक एक को इस्तेमाल करने वाला है भारत का जागृति के लिए। हालेलुया। बाहर अभी तक जो आलस्य आया प्रभु माफ किया है, अभी तक जो परेशानी आया पीछे गया प्रभु सब कुछ माफ किया हुआ है, लेकिन हम मिलकर दौड़कर हम आगे जाने के लिए फैसला करेगा। हालेलुया। अगर विश्वास है तो ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु किस उद्देश्य के लिए मुझे और आपको बुलाया हुआ है, या किस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह खुदा है करके आप लोग के सामने परिचित हुआ है, या किस उद्देश्य के लिए प्रभु अपने आप को आपके सामने दिखाया है? हालेलुया। तो वो प्रभु का दास ऐसे बोला हुआ है, जब प्रभु ने वो 12 चेलों को चुना है, प्रभु का मन में भारत भी था। हालेलुया। अगर आप सोचेगा तो आप सोचेगा ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस 12 चेले से एक चेला था थॉमस, उनको प्रभु ने भारत में भेजा। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुशी है तो ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु मसीह 2000 साल पहले उस भारत झुंड को, वो भारत चेले को जब प्रभु ने चुनने के समय में प्रभु ने देखा मेरा भारत का वासी लोग, मेरा भारत का भाई बहन, मेरा भारत का
बच्चा भी इसी उद्धार में आना चाहिए। हालेलुया। आज आप लोग बैठा है तो यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठा है तो याद रख लीजिए, प्रभु ने मुझे और आपको देखकर उनका चेला थॉमस को भारत में भेजा है। हालेलुया। और थॉमस का ये बोलता, थॉमस का मतलब वो शक किया था कि उनको पता नहीं था कि ये यीशु मसीह है। जब बाकी लोग चेले लोग बोला है कि देखो यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है, थॉमस ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं विश्वास नहीं करेगा। बाकी चेले लोग 11 लोग बोला नहीं, हम उनको देखा है। थॉमस बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। थॉमस बोला जब तक मैं उनका हाथ पे जो छेद हुआ ना उसमें उंगली नहीं डालते हो, जब तक उसका छाती का छेद नहीं देखते हो, मैं विश्वास नहीं करेगा। तो थॉमस को क्या डाउट, शक करने वाला चेला बोलता है। समझ पाया? अगर शक करने वाला चेलों से चेला के द्वारा प्रभु ने इतना जागृति मसीह के जड़ भारत में लेके आ सकते हैं, तो मैं और आप जब प्रभु को सच्चा विश्वास करके एक विश्वासी के द्वारा प्रभु कितना अद्भुत, हालेलुया, हमारे द्वारा कितना लोग तक प्रभु पहुंचने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज बैठने वाले एक एक विश्वासी लोग, आपका ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा पर्दा दिया हुआ है। हालेलुया। एक बड़ा उत्तरदायित्व दिया हुआ है, एक बड़ा अभिषेक दिया हुआ है। और कल रात सचमुच मुझे उतना नींद भी नहीं है, मैं इतना प्रभु से ओ प्रभु का दास के एक एक वचन सुन के, मैं अगर चाहिए तो कुछ पूछेगा तो मैं लिंक जरूर भेजेगा। इतना एक प्रभु का आग हमारे ऊपर आ रहा था, क्योंकि प्रभु इस आखिरी समय पर, प्रभु का आगमन पहले प्रभु ने एक बड़ा जागृति हमारा भारत में प्रभु देना चाहता है, आपके इलाका में देना चाहता है, धनबाद में देना चाहता है, पटना में देना चाहता है, और इमामगंज में देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे और आपको देखा हुआ है उस जगह पर उस जागृति देने के लिए। प्रभु बड़ा खूबी लोगों को नहीं देख रहा है, बड़ा भाषण, अंग्रेजी जानो नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चुन रहा है जो प्रभु का हाथों में इस्तेमाल करके दे दो। प्रभु को बोलता है कि प्रभु मैं अवेलेबल हूं, मैं इसके लिए अवेलेबल, मैं इसके लिए परमेश्वर उपलब्ध हूं। जो लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं उपलब्ध हूं, लेकिन प्रभु मुझ में कमी है, मैं जानता हूं, मैं जल्दी गुस्सा होता हूं, मैं जल्दी टेंशन होता हूं, मैं जल्दी चटपटाने वाला स्वभाव मुझ में है। प्रभु जब थॉमस जैसे आपको ऊपर शक करने वाला प्रभु स्वभाव है, पत्रोस जैसे जल्दी आपको त्यागने का स्वभाव है प्रभु, लेकिन प्रभु पूछ रहा है वो सब कुछ। प्रभु तेरा कमजोरी को नहीं पूछ रहा, प्रभु पूछ रहा है क्या बेटी, क्या बेटा, तू मेरे लिए खड़ा होने के लिए तुमको मुझे मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का रिप्रेजेंट करेगा, तुम प्रभु का रिप्रेजेंट करेगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को भी प्रभु अब्राहम को बुलाया, कितना कमजोरी था, कितना कमजोरी। प्रभु ने कनान के लिए अब्राहम को बुलाया था, लेकिन जब कनान में अकाल हुआ था, अपना परिवार का खुशी के लिए या परिवार में सब लोग को खाना खिलाने के लिए मिस्र की ओर गया। समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन फिर वहां से फिर से प्रभु ने बोला अरे वो क्यों गया मिस्र, वापस आ जा कनान में और उधर ही रहो। और फिर क्या है, बच्चा प्रभु ने वायदा किया बच्चा में देगा, लेकिन क्या किया है, जल्दबाजी था, जाके और नौकर के साथ हाथ मिलाया है, वहां इस्माइल पैदा हुआ। प्रभु ने बोला वो भी वारिस नहीं है, तू इंतजार करो, तेरा शरीर से एक बीज निकलेगा, तेरा शरीर से मैं एक वारिस को बना देगा इस पूरा धरती को आशीष करने के लिए। मतलब कितना कितना गलतियां, लेकिन उस अब्राहम को देखकर प्रभु ने बोल रहा है एक विश्वासी लोग का पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद कितना कमजोरी दाऊद में था, कितना प्रभु ने कहां से उसको चुन लिया था, वो चरवाहा था। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात, सब लोग सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज इस शाम की समय में हम अपने आप को थोड़ा तैयार करेगा। प्रभु बोल रहे कि तुम रेडी हो, मैं तुझे इस्तेमाल करेगा। क्या तू तैयार हो? तुम तैयार हो? हालेलुया। तो
लिखा हुआ है, परमेश्वर का मन की इच्छा के अनुसार वाला दाऊद बोल रहे, a man after my own heart, मेरे हृदय का इच्छा के अनुसार चलने वाला मेरा बेटा। हालेलुया। देखो मैं बोल रहा हूं, हमसे कितना भी गलती हो जाओ, प्रभु का सन्मुख जाके हम आंसू बहा के जब रोते हो ना, प्रभु हमारा उस गुनाह को, हालेलुया, जैसे पूर्व और दक्षिण जितना दूर है वैसे प्रभु उसको अलग करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन लोग, तुम लोग धीरज रहिए, धीरज में रहिए, बारस बांध लीजिए। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको हमारा इलाका में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग सोचेगा मेरे जॉब की वजह से मैं और क्या, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कितना प्रभु के लिए देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा। प्रभु ने बोला नो प्रॉब्लम, उसके कोई वरी नहीं है। प्रभु नहीं पूछो क्या तू अवेलेबल है, क्या मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तुम अवेलेबल हो। मौका और जगह समय में निश्चय करेगा। हालेलुया। हमारा राजी, प्रभु को सिर्फ हमारा राजी चाहिए, मौका देना, समय देना, प्रभु इस्तेमाल करेगा। और कल दूसरे एक और गवाही उन्होंने बोला, ओ अमेरिका में ओ पास्टर अमेरिका में ऐसे सेवकाई कर रहा था, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो क्या हो गया, तो ऐसे वो पास्टर ने बोला है कि अभी हम क्या करेगा, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा। तो वो पास्टर के पास एक नौजवान भाई था, तो पास्टर ने क्या किया, अपना हाथ उस भाई, क्योंकि पास्टर के पास ही था उस भाई, पास्टर ने उस भाई को ऊपर हाथ रखने के लिए गया प्रार्थना करने के लिए। तब तुरंत क्या हो गया, बीट में से एक बहन वहां से बोला, पास्टर प्लीज मेरा बेटी के ऊपर आप अपना हाथ रख लीजिए, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख लीजिए। पास्टर ने पूछा ऐसे क्यों है, तो बोल रही थी नहीं, मेरे बेटी का लंग्स में छेद आया हुआ है और डॉक्टर्स ने बोल रहा है 3 दिन के अंदर मेरे बेटी का लंग्स को ट्रांसप्लांट करना है, और 3 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करेगा तो मेरा बेटी जिंदा नहीं रहेगा, और उसके लिए मेरे बहुत पैसे का भी जरूरत है, मेरे लिए पैसा भी इंतजाम नहीं हुआ। इसलिए पास्टर प्लीज आप प्लीज मेरे बेटी को ऊपर हाथ रखिए और आप प्रार्थना कर लीजिए। तो ये माँ का रिक्वेस्ट सुनकर ये पास्टर ने क्या किया, वो बाइक को ऊपर हाथ रखने वाला था उसमें से हटाकर पास्टर ने उस माँ की ओर कदम उठाया। जब कदम उठाया तुरंत वो पास्टर को पवित्र आत्मा बोल रहा है, तू जहां पर है वहां पर रुक, तू जहां पर है वहां पर रुक, तू आगे नहीं बढ़ना है। तो अभी पास्टर बड़ा कंफ्यूजन में हो गया। पास्टर ने बोला कि तो पास्टर से पवित्र आत्मा क्या बात किया, वो सिस्टर से नहीं बात कर पाए क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन आएगा। तो पास्टर ने बोला आपके पास एक दूसरा बहन है, उसका हाथ बहुत कोमल है, वो आपका बेटे के ऊपर हाथ रखेगा, वो बहुत अच्छा होगा, वो प्रार्थना करके प्रभु चंगा देगा। तो ये बहन तो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहन ने बोले नहीं पास्टर आप ही आकर मुझे छू लीजिए। तो ये बहन फिर से बोलना शुरू किया, तो पास्टर को इतना अजीब लगा। पास्टर ने क्या किया है, हाथ अपने पॉकेट में रखा था, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ था, वो हाथ निकाल के वो बच्चे की ओर जा रहा था। तुरंत पवित्र आत्मा बोला तेरा हाथ तेरा पॉकेट के अंदर रहने दो, उसको बाहर नहीं निकालो उसको बाहर नहीं निकालो, उधर ही रखो पॉकेट के अंदर। तो फिर से पास्टर पवित्र आत्मा जो बोल रहा है उस बहन का रिक्वेस्ट से भी ज्यादा पास्टर को समझ पाया है कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, उसको सुनना चाहिए। तो तुरंत पास्टर ने क्या किया, जल्द से जल्द वो मीटिंग खत्म करके क्या किया, पास्टर वहां से गायब हो गया। वो जल्द से जल्द गाड़ी में चढ़ गया और अपने ड्राइवर को बोलो जल्दी गाड़ी भेज, क्योंकि एक बहन प्रार्थना के लिए पीछे आ रहा है। तो जल्दी ये पास्टर ड्राइवर को बोलो हमको लेके जा।
तो रात पूरा पास्टर ने इस बहन के बारे में सोच रहा था, उनको नींद नहीं आया, क्योंकि जब हम लोग के पास एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए जब बोलती हो, कहीं ना कहीं जब पवित्र आत्मा हमको रोकती हो ना, हमको वहां पर रुकना पड़ता है। तो हम उस समय का भावना हम बोल नहीं सकता है वहां पर कि कैसे हम ऐसे क्या हम उस समय वहां से फिर हम लोग निकल जाएगा, बस वही हमारा जवाब है, निकल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये पास्टर भी एक बड़ा दुर्दिशा में पड़ गया कि रात पूरा ये बेटी के बारे में पास्टर सोच रहा। अभी तीसरा डे हो गया, लास्ट डे, उस वहां का कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे। पास्टर ने वो कॉन्फ्रेंस की हॉल में आ गया और कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश कर रहा था। ये पास्टर ने देखा, लो वही बहन उस बच्चे के साथ वो दरवाजे पे खड़ा है। मतलब पास्टर आते ही भी उनको पकड़ो और पास्टर आते ही उनको पकड़ो। तो पास्टर ने बहुत हो गया, तो बाकी इनको अभी मैं क्या एक्सक्यूज बोलेगा इसको, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अनुमति भी नहीं दे रहा हूं, अभी इसको क्या एक्सक्यूज बोलेगा। लेकिन ये बहन पास्टर को देखते ही इतना दौड़ के आकर, हंसते हुए दौड़ के आकर ये बोल रहा है कि पास्टर बहुत धन्यवाद, आप कल रात मेरे बेटी के लिए आपने प्रार्थना नहीं किया है। ये सुनकर पास्टर को और आश्चर्य आ गया, ये क्या बात हुआ? हाँ, अच्छा हो गया मैंने आपका बेटी के लिए प्रार्थना नहीं किया। तो बोल रही थी, पास्टर कल यहाँ का मीटिंग के बाद मैं तुरंत मेरे बेटे को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल लेके जाने के समय में मेरे डॉक्टर मेरे बेटी के शरीर में लंग्स में कुछ बदलावट महसूस किया। उन्होंने एक और बार एक्सरे किया और एक्सरे करने के बाद उन्होंने देखा जो छेद पहले वहां पर था वो छेद वहां पर नहीं है। समझ पाया? तो पास्टर अच्छा हो गया आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना नहीं किया। अगर आप प्रार्थना किया तो मैं सोचता था कि आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरा बेटी चंगा हो गया, लेकिन अभी क्या है, मुझे पूरा पक्का हो गया कि आपकी प्रार्थना के द्वारा नहीं, यीशु मसीह को मुझ में मेरे बेटी के ऊपर चंगा देने के लिए मर्जी था, इसलिए प्रभु ने मेरे बेटी को चंगा किया। अभी मैं क्या करेगा, इसलिए मैं भी ऐसे बहुत लोग के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो प्रभु का दास पौलुस भी ऐसे ही था। समझ पा रहे कि ताकि प्रभु का दास बार बार हमको बोला हुआ कि हम हमारा श्रद्धा कोई पासवान के ऊपर नहीं डालो, उनमें कोई वरदान नहीं है। हाँ, हम पास्टर को आदर करना है, हमको कौन प्रभु को वचन सिखाता उनको जो, क्योंकि वो आदर का योग्य है, वो भी है एक कॉइन का एक दो साइड है। आदर के योग्य है, उनको ठीक समान करना है, सेवकाई के लिए जैसे मदद करना है मदद करना, वो सब कुछ है। लेकिन हमारा हर एक फोकस नहीं होना चाहिए कि हमको सबको बुलाया वाला एक ही व्यक्ति है, हमारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह। पासवान हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ है, भविष्यवाणी बोलने वाले लोग हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ है। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो हमारे लिए बलिदान हुआ है एकमात्र यीशु मसीह। तो परेशानी आएगा तो हम कुछ भी कुर्बानी लेकर हम प्रभु के लिए खड़ा होना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, जीवन को त्यागा है। प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए आखिरी बूंद दिया है। प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए अपना जान को दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत बार ऐसे जब पासवान लोग, कभी कभी आप लोग उनको कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनमें से रिप्लाई नहीं आता है। याद रख लीजिए, प्रभु जानबूझ के उनको रोक रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ आदि महत्व बातें तेरे जीवन में प्रभु करके दिखाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फोकस यीशु के ऊपर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट हाथ उठा के बोलो, प्रभु मेरा ध्यान इंसान के ऊपर नहीं, आपके ऊपर है परमेश्वर। मेरा ध्यान, मेरा श्रद्धा, हालेलुया, मेरा ध्यान और मेरा श्रद्धा प्रभु आपकी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। ओ प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो मेरे इलाका में ओ जागृति लेके आने के लिए। मुझे इस्तेमाल करो परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर, मुझे इस्तेमाल करो। प्रीति आंटी हाथ उठा के समर्पण करके प्रार्थना करो। हालेलुया। हाथ उठा के टेल टू गॉड, प्रभु को बोलो, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे परिवार में
वो जागृति आ जाए, वो रिवाइवल आ जाए। हालेलुया। हम जब जब वचन सुनते हो, हाथ उठा के हम उसको समर्पण करने का मतलब है आप रिसीव कर रहे हो उस वचन को, रिसीव, और वो वचन आपके अंदर काम करेगा। इसलिए जब जब आप सुन रहे हो, कोई भी प्रभु का दास दासी लोग बोलते हो हाथ उठा के समर्पण करना, मतलब तुरंत तुरंत उसमें आगे आकर हाथ उठा के समर्पण करना है। तब आकर वो वचन जो बोला गया वचन आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। आपको उस जो परिस्थिति में आप लोग जा रहे हैं, उस परिस्थिति को बदलवाट करने के लिए, मतलब वो राउंड अबाउट एकदम टोटली चेंज करने के लिए उस वचन में वो ताकत होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम प्रभु को वचन की ओर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्द से जल्द, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में बोला, मैं जल्द से जल्द ये आगे बढ़कर में बंद करना चाहते हैं, क्योंकि तब आकर जब कल रात को ये वचन जब पास्टर के द्वारा, जब काफी करीबन 2 घंटा था हमारा मीटिंग, तो 3 घंटा था, तो उसमें 2 घंटा प्रचार था, तो सब लोग इतना क्या बोलते हैं आग में अभिषेक होकर सब लोग इतना भर गया, पूछो मत। और फिर सुबह पवित्र आत्मा मुझे बोला है थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पर में यीशु मसीह ने जो वायदा किया है उसको इंतजार कर रहे हैं। वो जब वो पवित्र आत्मा को पाने के बाद पत्रोस, अनपढ़ पत्रोस, धीरज वाला डरपोक पत्रोस, यीशु को त्यागने वाला पत्रोस बीच में से खड़ा होकर बोल रहा है, हे मेरे प्रिय भाई लोग सुन लीजिए, योएल भविष्यवाणी ऐसे भविष्य करता, ऐसे भविष्यवाणी किया था। ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। 1:14 से पढ़ो अंजलि, 1:14 से पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। कान लगा के मेरी बात को सुन लो। आगे। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो प्रहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। ये वो बातें योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। योवेल भविष्यद्वक्ता क्या बोला और कब बोला? हेलो, क्या बोला और कब बोला? यीशु मसीह इस धरती पे आने से पहले, समझ पा रहे कि नहीं? यीशु मसीह इस धरती पे आने से पहले यानी कि करीबन 600 साल पहले बोला वाला वायदा अभी क्या हुआ? पूर्ति कर, उसका शुरुआत यीशु मसीह का बाद, जाने के बाद हो रहा है। तो प्रभु का दास पत्रोस बोल रहा है, संतोष ब्रदर परिवार सुन रहे हो? ध्यान से सुन लीजिए, हर एक बच्चे लोग सुनो। तो प्रभु का दास पत्रोस बोल रहा है, योवेल भविष्य करता ऐसे बोला गया है। क्या बोला गया? पढ़ो आगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। कैसा होगा? कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मैं अपनी आत्मा मसीह लोगों को ऊपर उंडेलेगा नहीं। हेलो, उपवास करने वालों को ऊपर उंडेलेगा। हेलो, क्या बोल रहे हैं? उपवास करने वाला लोगों को ऊपर उंडेलेगा, ओ सेवक लोग को ऊपर उंडेलेगा। हेलो, समझ पा रहे कि नहीं? मैं सब जाति को ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलेगा। वो जाति में मैं और आप शामिल है, मैं और आप शामिल है। जब मुझे और आपको प्रभु ने देखा है तो
फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर आप में से मैं कोई मदद नहीं मिला है मुझे अभी तक, तो आपको भी नहीं चाहिए, मैं आपको छोड़ के जा रहा। हालेलुया। लेकिन तुझे अगर दीदी और भैया तेरे ऊपर नजर डालने से पहले ही तेरे सृष्टिकर्ता तेरे ऊपर नजर डाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई भी व्यक्ति तुझे परमेश्वर को वचन बोलने से पहले यीशु मसीह का नजर तेरे ऊपर गिरा हुआ है। क्यों तिमोथी ब्रदर का आंटी मम्मी, क्योंकि आपके द्वारा बहुत बहन लोग को उस इलाका में प्रभु का जागृति के लिए प्रभु खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। रोशन बेटा, क्यों तुझे चक्रम में प्रभु से मुलाकात किया है? एक ही कारण, तुझे प्रभु वहां पर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ अंतिम समय में मैं हर एक जाति के ऊपर, हर एक, सब लोग बोलिए हर एक जाति के ऊपर, सब लोग बोलिए, प्रीति आंटी बोलिए हर एक जाति के ऊपर, हर एक जाति, या उपवास ज्यादा लेने वालों के ऊपर नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं? चिन्ह चमत्कार करने वालों के ऊपर नहीं, या भविष्यवाणी ज्यादा बोलने वालों के नहीं। हेलो, हर एक जाति के ऊपर तुम प्रभु के लिए अवेलेबल हो, प्रभु उसको अनमोल देख रहा हूं। हर एक जाति के ऊपर प्रभु ने क्या करेगा? प्रभु बोल रहे मैं मेरा पवित्र आत्मा को भेजेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होता है? जो असंभव था वहां पर संभव हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने के बाद कुंवारी गर्भवती हो गया। पवित्र आत्मा से बोला, सादा पानी दाख रस में बदल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की वजह से क्या हो गया? 5 रोटी और 2 मच्छी, 5000 लोग कांकने के तृप्त हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आएगा तो सोनम असंभव को संभव में बदलेगा। एलिजाबेथ सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। असंभव को संभव में बदलेगा। ऐसे ही एक मोहर डाल के प्रभु दे रहा है। अंतिम समय में हर एक जाति को प्रभु ये आत्मा को भेजेगा। हालेलुया। ऐसे तो सब लोग हाथ सिर पे रखे बोलिए, मेरे ऊपर भी प्रभु इस पवित्र आत्मा को भेजा है, भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आज कबूल करते हो, प्रभु आपके द्वारा भी उस असंभव बात संभव में बदलना चाहता है। याद रख लीजिए, मैं और आप वो पीढ़ी है, प्रभु इस्तेमाल करने वाला पीढ़ी। हालेलुया। मैं और आप वो पीढ़ी है। शायद हमको बहुत साल का ये नहीं होगा मसीह में होकर, बहुत पुराना विश्वासी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पुराना विश्वासी लोग जो नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाई लिया हुआ है, वो पुराना व्यक्ति जो 50 साल में करता है, प्रभु 5 दिन के द्वारा तेरे द्वारा करवाएगा। हालेलुया। विश्वास कर रहे तो ताली बजा के प्रभु को महिमा दे दो सोनी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका प्रारंभ कदम है, उसका प्रारंभ कदम है परमेश्वर आज आप लोग के द्वारा करवा रहा है। अभी कितना अच्छा लग रहा है जब प्रभु का सन्मुख बैठकर, प्रभु का आवाज सुनकर, जब वो डिवोशन आप लोग जब ग्रुप में डालती, कितना अच्छा लगती हो। कितना लोग सुनकर आशीषित पाता है। सही है कि नहीं? सही है? हाँ, हेलो। कितना लोग एक दूसरे अपना डिवोशन सुनता है, जो बोलता है, जो देखा हुआ है, पढ़ रहे हैं ना रोज का डिवोशन जो ग्रुप में आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो लोग उसमें शाम के एक बार जब मधुरिमा मुझे मैसेज करते हो, एक ही चीज बोलते हैं, दीदी मेरा जीवन को सुधरने के लिए, मेरा जीवन को प्रभु नया नया सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जो चाहत, एक ही बच्चा था, अभी उनके पारिवारिक जीवन में कोई बच्चा ही नहीं है, लेकिन आत्मा में इतना विश्वास है, उनको प्रभु में इतना दृढ़ है, वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। कुछ भी होने दो, मैं कुछ भी होने दो, प्रभु के लिए खड़ा होगा। मधुरिमा, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आपका ये विश्वास काफी है, प्रभु तुझे बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा मधुरिमा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। शायद आप लोग एक दूसरे आप लोग के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपके पैस्टर वाइफ होने के नाते, आपका अगुआ होने के नाते हम एक एक का विषय जानता है। इसलिए ऐसे भी लोग हमारे साथ है जो सब कुछ कदम होने के बाद भी यीशु के लिए पक्का होकर दृढ़ होकर खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसे लोगों को चुन रहा है। अगर जीवन में कमजोरी होगा तो भी प्रभु तेरे ऊपर नजर डाले है, तो तुझे प्रभु बुलाए तो याद रखो प्रभु तुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट हाथ उठा के बोलो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। प्रभु मैं नहीं जानता हूं कैसे, प्रभु मैं नहीं जानता हूं कैसे, लेकिन इस्तेमाल कर। नहीं जानते कैसे, प्रभु इस्तेमाल कर, लेकिन हम अवेलेबल है। प्रभु को बोलो, प्रभु हम अवेलेबल है, हम अवेलेबल है प्रभु, हम अवेलेबल है प्रभु, हम उपलब्ध है प्रभु, आपके लिए उपलब्ध है प्रभु, हम अवेलेबल है प्रभु। ऐसे अवेलेबल लोगों को प्रभु चाहता है। प्रभु अवेलेबल लोगों को लिए प्रभु चाहता है। तुम्हारा खूबी प्रभु नहीं देख रहा हूं। प्रभु बोल रहे क्या तुम अवेलेबल है, तुम उपलब्ध है मेरे लिए, क्या मैं तुझे इस्तेमाल कर सकती हो? जैसे पत्रों से पूछ रहे, क्या मैं तेरे नाव में थोड़ा बैठ सकती हो? हालेलुया। क्या मैं तेरे नाव में बैठ सकती हो? हालेलुया। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। हालेलुया, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सोनम, तेरा परिवार के बारे में प्रभु को बड़ा उद्देश्य है। प्रभु को समर्पण करके दे दो, प्रभु हम अवेलेबल है। प्रेज द लॉर्ड, हम अवेलेबल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं प्रभु आप लोग से बात कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद एक परेशानी सब कदम प्रभु हम इस एक पूरा साल हम एक को प्रभु तैयार कर रहे हैं। मैं बोल रहा एक बड़ा जागृति हमारे भारत में, एक बड़ा जागृति का आंधी और तूफान हमारे भारत में आ रहा है, हमारे वेल्लोर में आ रहा है, हमारे सीएमसी में आ रहा है, पटना में आ रहा हूं, बिहार में आ रहा हूं, झारखंड में धनबाद में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु को बोलो, प्रभु मैं उसके लिए तैयार हूं, प्रभु मुझे उसके लिए इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा। क्योंकि प्रभु का वायदा वचन क्या बोला हुआ है, जो योवेल भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी किया है, वो प्रभु का दास पत्रोस खड़ा होके बोल रहा है, देखो ये वो भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। हालेलुया। वो पूर्तिकरण नहीं था, वो उसका शुरुआत था। पूर्तिकरण अभी हमारा पीढ़ी में हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे बच्चे लोग का द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एक एक दिन हम एक कोशिश करें कि हमारा प्रभु ने हमको दिया वाला संतान को भी एक भले उनको पसंद नहीं आ रहे, लेकिन उनका पीछे रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। प्रभु के नाम के लिए उसको जो जो पढ़ाई देती हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको दिया वाला अधिकार है, मुझे और आपको प्रभु उस जगह पे खड़ा किया है। वो प्रभु का एक स्पेशल अपॉइंटमेंट, क्या बोलता है, एक स्पेशल, प्रभु ने मुझे और आपको चुना हुआ है। शायद आप सोचेगा कि बच्चे लोग मेरा बात नहीं सुनेगा। नो, बच्चे लोग तेरा बात सुनेगा, क्योंकि इसलिए प्रभु ने तुझे एक माँ के रूप में उसके लिए दिया हुआ है, एक पिता के रूप में उसके लिए दिया हुआ है। उस अधिकार को इस्तेमाल करके आप, उस अधिकार को प्रभु यीशु के नाम में इस्तेमाल करके आप उनसे बात कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना अगर नहीं कर रहे तो बिठाई देखकर प्रभु का सम्मुख बिठा दो प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए। वचन नहीं पढ़ रहे तो दो पिटाई दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बच्चे लोग नाश नहीं होने वाला है। हालेलुया। मेरा दादी माँ हमेशा बोलता है कि मेरे पापा का माँ, मैं बहुत बार सुना हुआ है, मेरे पापा का भाई लोग जो था बोलते हैं, अगर मेरा माँ उस समय हम लोग को हमारे नौजवानी में अच्छा से पिटाई देकर हमको यीशु का मार्ग में नहीं चलाता तो हम लोग आज, हमारा गली में रहने वाला कोई राउडी लोग होता था। लेकिन हमारा माँ हमको पसंद नहीं था, फिर भी हमारे पीछे अच्छा से पिटाई करके हमको प्रभु का वाणी को पालन करने के लिए बिठाता था।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे ऊपर दिया वाला अधिकार है। हालेलुया। मेरा भैया का एक साला है, बहन का पति है, वो उनका तीनों बेटी है, इतना बढ़िया से उसको चलाते। मैं बहुत बार मेरे मन में बहुत आदर होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो माँ भी उतना नहीं है, लेकिन वो पिता वो तीनों बेटियों को सही ढंग से, बेटी है बेटा है, वो तीनों बेटियों को बेटा के रूप में देखता है, उसी के प्रकार उसको देता है। समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन आज क्या हो गया, एक एक बच्चे लोग इतना आदर के योग्य करके खड़ा है। तो परमेश्वर आज नोहा, सुन लीजिए, नोहा प्रभु का दास, नोहा बोलते हैं, नोहा बोलते हैं ना, इंग्लिश में नोहा बोलते हैं, समझ पाए ना? नोहा, हाँ, नोहा ने क्या किया है, पूरा साल वहां पर प्रचार कर रहा था, बारिश आ रहा है, जो भेजना चाहते हैं नाव के अंदर घुसो, सब लोगों को बोला। लेकिन नोहा ने पक्का किया, उनका परिवार का 7 जन उस नाव के अंदर होना चाहिए, उनका तीनों बच्चा, उनका जीवन साथी लोग, और वहां पर लिखा हुआ है आखिरी में नोहा नाव के अंदर घुसा, कि नोहा ये पक्का किया मेरा घर का पूरा सदस्य और जहाज के अंदर होना चाहिए। आखिरी में, नोहा पहले नहीं घुसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको दिया वाला अधिकार है। हालेलुया। एक माँ के रूप में प्रभु दिया वाला अधिकार है, एक पिता के रूप में प्रभु ने एक दिया वाला अधिकार है, उसको हम इस्तेमाल करना चाहिए। तब आकर क्या होगा, हमारे बच्चे लोग भी उसी रास्ते में आएगा। कौन सा रास्ता? इस प्रभु का आगमन से पहले भारत का जागृति के लिए मेरा और आपका बच्चा भी हिस्सा लेगा। हालेलुया। आज सुबह यही चीज प्रार्थना किया, प्रभु जब भारत में जागृति का तूफान आएगा तो प्रभु मेरे परिवार को भी अब याद करना है, मेरे बच्चे लोगों को भी अब याद करना है। प्रभु का आगमन का एक बड़ा चिन्ह है, हम उसके लिए हम तैयार होना चाहिए। हमारे संतान को भी हम तैयार करना चाहिए, आने वाला पीढ़ी को भी हम तैयार करना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज गॉड। हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज कोई भी बच्चे लोग मुझे सुन रहे हैं तो आज आप प्रार्थना कर लीजिए, यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो, इस भारत का जागृति के लिए मुझे इस्तेमाल करो। प्रार्थना कर लीजिए। तेरे पापा मम्मी जो यीशु के लिए निकला है, जो निंदा सहा है, यीशु मसीह तेरे ऊपर आशीष देखेगा। इसलिए बच्चे लोग प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वायदा है, तेरा बेटा और बेटियों दर्शन देखेगा। हालेलुया। तेरे पुत्र पुत्रियों दर्शन देखेगा, तेरे बुजुर्ग लोग प्रभु का स्वप्न देखेगा, नौजवान लोग प्रभु का आत्मा को पाएगा। हालेलुया। अगर योएल भविष्यकर्ता ने ये भविष्यवाणी किया, वो पूर्ति हुआ है तो मतलब उसका शुरुआत हुआ है तो पत्रोस के समय में, अभी आखिरी टाइम में हमारा पीढ़ी में भी होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज डीएमए मंडली को प्रभु तैयार करना चाहता है। क्या तुम उसमें साथ देगा? हालेलुया। एक अच्छा बहन था, एक्सोडस निर्गमन की किताब, एक्सोडस चैप्टर 2, एक्सोडस चैप्टर 2, वहां पर हम एक माता पिता को हम देख रहा है। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 1 पढ़िए, 1 and 2, या पढ़िए। अनम्यूट करो, आप अनम्यूट कर लीजिए।
मैंने अंजलि अनम्यूट किए थे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ अभी हो गया या। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश के स्त्री को ब्याह दिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ओ और स्त्री, ये ओ स्त्री देखकर सुनो सुनो मेरे साथ रहो। ओ स्त्री गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। हम सब लोग जानता है एक किसके बारे में बोल रहे हैं, मूसा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। मूसा का जन्म के बारे में बोल रहा है। ओके, मूसा सुना हुआ, मूसा 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 सुना है मूसा के बारे में। ओके, मूसा उस परिस्थिति में जन्म लिया है कि जब वहां पर एक बड़ा बातें चल रहा है कि जब फारो ने बोला है इब्रानियों का हर एक बच्चे लोग जो 2 साल से नीचे जितना भी लड़का लोग पैदा होता है उसको मारकर नाइल नदी में फेंकना है। जिस नदी पे क्रोकोडाइल के हिंदी में क्या बोलेगा? मड़कस, मगरमच्छ। हाँ मगरमच्छ। जिस नदी पे मगरमच्छ है उस मगरमच्छ का नदी पे 2 साल के नीचे वाला हर एक इब्रानियों लड़का लोग को फेंकना है, क्योंकि इस्राएल लोग ज्यादा नहीं बढ़ना है। इसलिए इस्राएल लोग का वारिस को खत्म करने के लिए शैतान फारोन को इस्तेमाल किया। उसी समय में मूसा का जन्म हो रहा है, याद रख लीजिए। इस समय में ये मूसा जब जन्म होने के समय में वहां पर लिखा हुआ है, 2 पद पढ़िए, दूसरा पद पढ़ो। ये देखकर कि ये बालक सुंदर है और उससे 3 महीने तक छिपा रखा। सुन लीजिए, ये उनका मां देखा ये बालक सुंदर है। मैं वो सुंदरता के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो बच्चे को चोटा में जो गुड्डू होता है ना, वो सुंदरता के बारे में नहीं बोल रहा हूं। इसमें एक अलग सुंदरता मूसा का मां मूसा के बारे में देखा। मूसा का मां को पहले भी 2 बच्चे हुआ, आरोन और मिरियम। उन दोनों में से जो नहीं पाया, इस तीसरा बेटे के बारे में मूसा का मां जोकेबेद, मूसा का मां का नाम है जोकेबेद, जोकेबेद ने देखा है एक अलग सुंदरता। समझ पा रही है ना? वहां पर लिखा हुआ है ओ बेटा लड़का सुंदर है करके मां ने देखा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको भी हमारे बच्चे के ऊपर ऐसे देखना चाहिए कि जब मूसा का मां उस बच्चे को प्रभु का सुंदरता का सामने रखा, प्रभु का सुंदरता उस मूसा में देखना शुरू किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा का मां जब उस प्रभु ने दिया वाले उस संतान को परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा देखा, मूसा का मां को पता चला, पापा को पता चला ये जो बेटा तीसरा बेटा हमारे हाथ में आया है एक मामूली लड़का नहीं है। हालेलुया। ऐसे तो आज आपको दिया वाला बच्चों को ऊपर आप उसको ऐसे देख लीजिए जैसे प्रभु उसको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना कैसे प्रभु उसको देख रहा है? प्रभु उसको ऐसे देख रहा है। प्रभु का आगमन का पहले भारत का जागृति के लिए प्रभु प्रशांत को देखा हुआ है एंडी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भारत का जागृति के लिए प्रभु ने अमल श्रुति एबल को देखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भारत का जागृति के लिए प्रभु ने रोशन को देखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। भारत के जागृति के लिए प्रभु ने पिंकी को देखा हुआ है। हालेलुया। तो मूसा का मां जोकेबेद ने ऐसे देखा मूसा के बारे में, इसलिए मूसा का मां को पता चला कि ये बच्चा सुंदर है। जैसे प्रभु ने उस बच्चे को देखना शुरू किया वैसे मूसा का मां भी उस बच्चे को देखना शुरू किया।
हालेलुया। सरोज ब्रदर समझ पा रहे हैं ना? आपका तीनों बच्चों को हाथ रखे, पिता होने के नाते सुबह उठकर हाथ रख के बोलो, ये मेरे तीनों बच्चा भारत का जागृति के लिए है, बिहार का जागृति के लिए है। हालेलुया। एक पिता होने के नाते प्रभु ने आपको ऊपर अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। वो हमारा हक है। चाहे सिस्टर आपका बेटे के ऊपर सिर हाथ रख के बोलना है, मारना नहीं, हाथ रख के हम क्या करना चाहिए? कन्फेस करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, मेरा ये संतान वेस्ट बंगाल का जागृति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे इसलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो जो कि मां को वो दर्शन था उनको अंदर, इसलिए उनका अंदर इतना विश्वास बढ़ गया, एक बड़ा विश्वास उसका अंदर बढ़ गया है। हालेलुया। भारत के जागृति के लिए, हालेलुया, इस्राएल का उद्धार के लिए मेरा बेटा मूसा को प्रभु ने चुन लिया है करके जो कि मैंने देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का सुंदरता उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे के साथ उन्होंने देखा। जब प्रभु का नजर से आप लोग आपका बच्चे को देखना शुरू किया है तो रोशन का पापा मम्मी बोलो, कौन सा कैंसर रोशन को छुएगा? हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। और वो कैंसर को इतना ताकत नहीं है प्रभु का उद्देश्य वाला बच्चे को इस दुनिया से हटाने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। कुछ लोगों को कुछ समझ पा रहा है, किरण कुछ समझ पा रहा है। अगर तेरा बच्चा उधर देहरादून में है तो भी तू यहाँ से प्रार्थना करो, प्रभु ने क्या उद्देश्य उसको ऊपर रखा हुआ है, प्रभु मुझे भी ऐसे देखे, मैं भी उसी दर्शन में देखे। जो आपका अभी तक आपको बच्चा नहीं है तो आने वाले पीढ़ी को ऐसे देख के तुम भविष्यवाणी करो, प्रभु ऐसे एक बच्चा को पैदा करने के लिए तेरा कोख से आने के लिए प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सोच रहा था ये याकूब आरन के बारे में, मरियम के बारे में ऐसे नहीं बोला, सिर्फ मूसा के बारे में ऐसे बोला। मूसा को देखकर याकूब को पता चला नहीं, ये बेटा कुछ खास सुंदरता है, इनमें कुछ खास विशेषता है। हालेलुया। तो क्या किया है, उनका अंदर का विश्वास प्रभु जैसे देखना शुरू किया, उसको देखने के लिए मजबूर किया। हालेलुया, प्रभु को ऊपर का विश्वास। आज हाथ उठा के बोलो, प्रभु मेरा विश्वास को थोड़ा दृढ़ कर लीजिए, मेरा विश्वास को थोड़ा दृढ़ कर लीजिए। तेरा अंदर आने वाले विश्वास को अगर 90 साल हुआ वाला उस सारा का कोख को प्रभु नौजवान जैसे बना सकते तो प्रेज गॉड, हालेलुया। और जहां डॉक्टर्स ने बोला असंभव है, जहां डॉक्टर्स ने बोला मुमकिन नहीं है, लेकिन सारा ने जब जब मुंह खोलते यही बोलता है, मेरा परमेश्वर विश्वस्त योग्य है। एक एक बार वो प्रभु का वकालत करते गया, उसका बुढ़ापन का कोख नौजवान होते गया, एक बच्चा को पैदा करने का ताकत उनमें मिला। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से विश्वास कर रहे तो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद मेरे प्रिय लोग दे दो। हालेलुया। हमारे विश्वास को परिस्थिति को बदलने का ताकत है। प्रेज गॉड। तू यहां पर बैठकर तेरे दूर रहने वाले उस बच्चे को देख के भविष्यवाणी करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। विश्वास का बातें निकलने दो, निकलने दो। हालेलुया। और वहां पर लिखा हुआ दूसरे एक चीज है, वहां पर लिखा हुआ है कि उसका तीसरा पद पढ़ो, दूसरा निर्गमन 2:3। जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई
ओके, सुन लीजिए, 3 महीने तक उस बच्चे को छुपा के रखा, 3 महीने तक उस बच्चे को छुपा के रखा। लेकिन 3 महीने के बाद बच्चा रोना, बच्चे का आवाज बाहर सुनेगा। अगर सिपाही लोग, फरो के सिपाही लोग जान लिया इधर कोई बच्चा है तो वो लोग तुरंत काटेगा, मारेगा उस बच्चे को, नाइल नदी में फेंकेगा। जब फारो का आज्ञा था कि तुम बच्चे को नाइल नदी में फेंकना है, राजा का आज्ञा ऐसे है। लेकिन जब इस बच्चा 3 महीने तक छुपा के रखा, छुपाने के बाद ये मां पिता फैसला कर रहा है हम क्या करेगा, इस बच्चे को नाइल नदी को देगा। हालेलुया। विश्वास, पहले हमने देखा हमारा अंदर प्रभु के लिए जो विश्वास, जैसे प्रभु देखता है वैसे देखने के लिए मजबूर करेगा। दूसरा है, जेकोबेद के अंदर उतना विश्वास था, आने वाला उस संघर्ष को, उस चैलेंज को मुकाबला करने के लिए उनको प्रभु ने तैयार किया। हालेलुया। 3 महीने के बाद वो माँ बाप उस बच्चे को छिपा के नहीं रख पाया। 3 महीने के बाद उस माँ बाप वो बच्चे को छुपा के नहीं रख पाया। समझ पा रहे दिलीप ब्रदर? यहां पर क्या लिखा हुआ है, उस बच्चे को वो माँ उठाकर नाइल नदी में डाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे है तो याद रख लीजिए, हमारा अंदर प्रभु के लिए जब विश्वास है तो हमारा बच्चे लोग इस दुनिया का जितना भी बड़ा नाइल नदी में फंसने दो, प्रभु उनको सुरक्षा में रखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुन लीजिए, वो विश्वास उनको मजबूर किया वो चैलेंज को अपनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक दुर्दिशा को मुकाबला करने के लिए उनका अंदर का विश्वास मजबूर किया। तीसरा क्या है, वो विश्वास उनको आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया। मतलब मजबूर नहीं, उनको प्रेरणा दिया। राजा का आज्ञा क्या था, जाके बच्चे को क्या करो, नाइल नदी में जहां पर क्रोकोडाइल से मधुमक्खी, मगरमच्छी है उसमें फेंको, मगरमच्छी जहां पर है उसमें फेंको। सही है। जेकोबेद राजा का आज्ञा पालन किया। हेलो, जेकोबेद राजा का आज्ञा पालन किया, लेकिन वहां पर प्रभु का आइडिया इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, जैसे राजा ने बोला, राजा का बात मान लिया, मैंने मेरे बच्चे को नाइल नदी में फेंक रहे, लेकिन कैसे फेंका, वहां पर लिखा हुआ है, एक अच्छा टोकरी बनाकर उसमें तार वगैरह डालकर बच्चे को क्या किया, उस टोकरी के अंदर डालकर नाइल नदी में फेंका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं ना? हमारा अंदर प्रभु के लिए विश्वास है तो हम आज्ञा पालन करेगा, भले वो फरोन का भी आज्ञा क्यों ना हो। समझ पा रहे हैं ना? फरो की आज्ञा क्यों ना हो, प्रभु क्या बोल रहा है, हमारा ऊपर कर्तृत्व यानी कि हमारे ऊपर राज करने वालों का आज्ञा को हमको मानना चाहिए। प्रभु ने रखा हुआ है, वो फरो हो या फिर और कोई व्यक्ति हो, लेकिन प्रभु हमको उसके लिए बुलाया हुआ है। यहाँ पर जेकोबेद का विश्वास प्रभु के ऊपर इतना दृढ़ था कि उन्होंने राजा का आज्ञा, अपने राजा का आज्ञा माना, लेकिन प्रभु ने उसको बुद्धि दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। क्योंकि उसके बारे में बोलने से बहुत है, जेकोबेद में दूसरे एक दिन जेकोबेद के बारे में बोलेगा, लेकिन सुन लीजिए, ऐसे विश्वास वाले एक माँ, प्रभु जैसे बच्चे को देखा वैसे वो मूसा को देखना शुरू किया। वो विश्वास इतना बढ़ गया, हर एक वो संघर्ष को पार करने का धीरज उनको मिला। वो बच्चे को
ऐसे कुल्लाहाम उस नाइल नदी में फेंकने के लिए कौन सा मां को मन आएगा? कौन सा मां को मन आएगा? लेकिन वहां पर जोकोबेद ने बोला, जाओ मेरे बच्चे को नदी में फेंकेगा, नदी में डालेगा, जाने दो। क्योंकि उनको पता था जहां पर भी हो परमेश्वर का नजर मेरे बच्चे के ऊपर गिरने की वजह से, प्रभु का नजर मेरे बच्चे के ऊपर होने की वजह से, मेरे प्रभु मेरे बच्चे को सुरक्षा में रखेगा। क्यों? वो ऐसे एक पीढ़ी है जहां पर प्रभु आखिरी दिनों में दर्शन और प्रभु का आत्मा आने वाला पीढ़ी। ऐसे वाला मां लोग ऐसे एक पीढ़ी को खड़ा कर सकता है जो प्रभु का दर्शन लेके आगे जाने वाला पीढ़ी। हालेलुया। तो क्यों आज समय बहुत गया है, लेकिन आज हम मिलकर जो बातें आप लोगों को बोला समझ पाया, आज पवित्र आत्मा आप लोग से बात किया समझ पाए? कितने लोग समझ पाया? कितने लोग विश्वास कर रहे कि मुझे प्रभु ने चुना हुआ है वो जागृति के लिए? हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना हुआ है, आपका बच्चे लोग को चुना हुआ है। प्रभु ने चुना वाला बच्चे लोग के बारे में माँ बाप फिक्र नहीं करना है। यही इसलिए मैंने वो जोकेबेद का उदाहरण दिया है। समझ पाया? जोकेबेद ने जैसे प्रभु ने मूसा को देखना चाहता है वैसे जोकेबेद भी देखा। जैसे कौन सा भी हालत में मूसा रहेगा तो भी जोकेबेद को ये विश्वास था कि मेरा बच्चे को प्रभु ने उस मगरमच्छ क्या कौन सा भी अवस्था से मेरा प्रभु के हाथों में मेरा बेचा है। इसलिए आखिरी में हम सब लोग जानता है क्या हुआ है। वो मूसा का उस नाइल नदी की यात्रा उसको कहां पहुंचा दिया है। आखिरी में उसका खुद का मां को ही उसको मिस्रैम का राजमहल से उनको सैलरी मिला, खुद का मां को खुद का बच्चे को दूध पिलाने के लिए खुद का बच्चे को दूध पिलाने के लिए सैलरी लिया वाला एक ही माँ होगा, वो जोकेबेद था खुद का बच्चे का पालन पोषण करने के लिए। प्रभु जब करेगा तो ऐसे ही करता है। हालेलुया। खुद का बच्चे को रानी बेटी ने आकर बोला, मरियमा को बोला, राजकुमारी को, क्या मैं एक इब्रानियों स्त्री को ढूंढूं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए? बेटी ने क्या किया? जाके खुद का माँ को ही बुला के आया खुद का माँ को ही बुला के आया। और 2 साल तक वो माँ उस बच्चे को दूध बिना डर से। लेकिन वहां पर आज्ञा क्या है? 2 साल के नीचे वाला जितना भी बच्चा है सब लोग को मारना है। उसी बीच में प्रभु ने चुना वाला बच्चा होने के नाते, प्रभु ने चुना वाला पीढ़ी होने के नाते, उस संघर्ष के बीच में मूसा बढ़ते गया। फरो को क्या पता था कि इसी फरो ने ऐसे एक व्यक्ति को दूध पिला रहा है जो आखिरी में फरो का इलाका वही सत्यानाश करने वाला है, उसको ही दूध पिला के लेके आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु जब अगर हमारा बच्चों के लिए हमारे लिए हम ऐसे प्रभु का उद्देश्य के लिए खड़ा रहेगा तो इस दुनिया का आशीष जो हमारे ऊपर आना चाहिए प्रभु वो भी हम दुनिया लोग के द्वारा उपलब्ध देने के लिए प्रभु शक्तिमान है। प्रभु यही पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे लिए अवेलेबल हो? क्या तुम मेरे लिए अवेलेबल हो? क्या तुम मेरे लिए खड़ा होगा? आज 1 मिनट हाथ उठा के समर्पण करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। समर्पण करो, प्रभु मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, प्रभु मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ प्रभु, मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ प्रभु। आज तेरा बैकग्राउंड कुछ भी प्रभु नहीं पूछ रहा हूँ, तुझमें किसमें क्षमता है किसमें क्षमता नहीं है प्रभु कुछ भी नहीं पूछ रहा, कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ। सिर्फ इतना ही प्रभु पूछ रहा है, क्या तू मेरे लिए अवेलेबल होगा? क्या मैं तुझे इस्तेमाल कर सकती हूँ?
ओ रखा लबा शांदा लबा रबा थीना लबा रबा लबा शादला रबा रिबा लबा थाना रखा रबा शांदले रिबा रबा। ओ घर की बाहर रहने वाला उस 6 मटकी का बर्तन को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया है दाखरस को बांटने के लिए। रिखा लबा शांदा रखा रबा शांदला रबा लबा। ओ मड़के, ओ मिट्टी का मड़के है मैं और आप। प्रभु बोल रहा है क्या तू मेरा हाथों का हथियार बनने के लिए तैयार हो? क्या तू मेरे हाथों का हथियार बनने के लिए तैयार हो? मैं तुझे ऐसे हथियार बनाना चाहता है, हर एक पर्वत को तोड़ फोड़ डालने के लिए, हर एक पर्वत को धूल के समान बनाने के लिए मैं वैसे तुझे वो जेसीबी के जैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ताली बजा के आत्मा में इस वचन को रिसीव करो, आत्मा में रिसीव करो। रिखा लबा शांदाला रबा रबा लबा शादले रबा लबा रबा। हालेलुया। विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। इस दुनिया का मगरमच्छ, इस दुनिया का मगरमच्छ तुझे नहीं काटेगा, तुझे कदम नहीं करेगा। प्रभु जानता है कैसे तुझे सुरक्षा में रखने के लिए। रिखा लबा शांदाला रबा रबा शादला रबा। Yes, Father. Yes, 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 Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. आत्मा में ताली बजा के उसको रिसीव करो, रिसीव करो। अभी इसी समय में प्रभु का कृपा, प्रभु का ग्रेस आपको ऊपर उतर रहा है। प्रभु का अभिषेक हालेलुया आपको ऊपर उतर रहा है। ताली बजा के आंख बंद करके प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाए, प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओ। आंख बंद करके प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओ। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल करो, मेरे पीढ़ी का ऐसे इस्तेमाल करो। यस, मेरे पीढ़ी का इस्तेमाल करो। प्रभु I am available for you। हो रखा रबा शांदला। प्रभु I am available for you। प्रभु सिर्फ मैं नहीं, मेरा पति आपके लिए अवेलेबल हूँ, मेरा संतान लोग आपके अवेलेबल हूँ। आपके बच्चे लोग का नाम लेके बोलो, नाम लेके अभी कबूल करो, बच्चे लोग का नाम लेके कबूल करो। प्रेज गॉड। यीशु के नाम से प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है आपको ऊपर। मुंह में मुंह खोल के बच्चे लोग के एक एक नाम लेके कबूल करो। रिखा रबा शांदला। अपने पति का नाम लेके कबूल करो, अपने पत्नी का नाम लेके कबूल करो, यीशु का नाम से आपका माँ बाप का नाम लेके कबूल करो। रिबा लबा रबा शान। आने वाले पीढ़ी को लेकर आप आपकी आने वाले पीढ़ी को देखकर कबूल करो यीशु के नाम से। मुझसे निकलने वाला पीढ़ी प्रभु का जागृति के लिए हिस्सा लेगा, ऐसे मुंह खोल के कबूल करो। रिखा रबा शांदा रबा लबा रबा। रोमियो 10 अध्याय का 9 में ऐसे लिखा हुआ है, अभी प्रभु का वचन तेरे सामने है, तू मुंह खोल के उसको कबूल करो। यस, यस, प्रभु का वचन तेरे सामने है, प्रभु का वचन तेरे मुंह के सामने है, मुंह खोल के कबूल करो। रिखा रबा शांदा लबा रबा लबा रबा रबा। नाम लेके तेरे पीढ़ी का नाम लेके, प्रेज द लॉर्ड, तेरे पीढ़ी का नाम लेके। हालेलुया। कविता सिस्टर आपका बेटा को आपके पास में रखकर बुलाकर नाम लेके उनको प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु को बोलो, परमेश्वर मेरे पीढ़ी को भूल ना पाए, मेरे औलाद को नहीं भूले प्रभु। हालेलुया। भारत में जब जागृति होगा तो मेरा औलाद को भी याद करे। यस, मेरा संतान को भी याद करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवन और राखी अपने बच्चों को पास में रखकर प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा औलाद को याद करे। हालेलुया। मेरा औलाद को याद करे। रिखा लबा शांदला रबा थाना रबा। मेरा औलाद को याद करे, मेरा संतान को। विश्वास से आपको बच्चों के ऊपर हाथ रखकर बोलो, प्रभु मेरा संतान को याद करे, मुझे याद करे। रिखा लबा शांदा लबा रबा। प्रभु किसके लिए है? इस भारत में एक बड़ा जागृति लेके आने के लिए, इस भारत में एक बड़ा जागृति। हालेलुया। इस भारत में एक बड़ा जागृति लेके आने के लिए। यस फादर, यस फादर, यस फादर, यस फादर। एक एक पीढ़ी को आप सहायता करें प्रभु। आप ऐसे कर रहे, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। अभी हमारे